हो सकता है मुझसे कहीं ना कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूँ, बट मैं इसको डिच ही बोलूंगा, धोखा ही हुआ। बट स्टिल नो रिग्रेट्स, मतलब मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। फिर एक पॉइंट आया जब उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे पास नेक्स्ट मंथ की सैलरी देने का भी ऑप्शन नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। वैसे मैं ये वीडियो कभी बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैं दूसरी जगह पे वीडियोस देखता हूँ और मैं कमेंट देखता हूँ, और कई बार मेरे लाइसेंस में स्टूडेंट आके पूछते हैं कि सर आपने E2 इंडिया छोड़ दिया है क्या, तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यस, मैंने E2 इंडिया छोड़ दिया है। अब सवाल आता है क्यों छोड़ दिया है। E2 इंडिया अब रहा ही नहीं है। आपको अगर पता नहीं है, शायद मैक्सिमम लोगों को पता है कि E2 इंडिया जो है वो PW में मर्ज हो गया है। तो क्या है कहानी E2 इंडिया और PW की मर्जिंग की, और क्यों मैं उस मर्जिंग का पार्ट नहीं हूं, आज ही मैं आपको बताने आया हूं। शुरू से शुरू करते हैं। 2011 से मैं E2 इंडिया से जुड़ा हुआ हूं। 2011 से लेकर फेब 2011 से लेकर दिसंबर 2022 तक की ये कहानी है। मैं E2 इंडिया का एक पार्ट रहा हूं। इस कंपनी की ग्रोथ में, इस कंपनी के संकट के समय में हर जगह पर मैं इनके साथ खड़ा था। बहुत सालों पहले मैंने एक वादा किया था कि जब तक आप हो तब तक मैं यहां हूं, मैं यहां से हिलूंगा भी नहीं। और मैंने अपने सारे कमिटमेंट पूरे किए। कुछ चीजें उन्होंने मुझसे कमिट की थी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट पर वो मुझे मैं इसको डिच ही बोलूंगा, धोखा ही हुआ। बट स्टिल नो रिग्रेट्स, मतलब मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। तो नवंबर 22 के अंदर ये चीजें शुरू हुई। E2 के लॉसेस बढ़ रहे थे, उनके बहुत सारे कारण होते हैं फाइनेंशियल, मतलब बेसिकली जितना उनका कोर्स सेलिंग होना था, जो रेवेन्यू आना था, वो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, और इस वजह से उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ा रही है, अब हम सिस्टम को रन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जब मुझे ये सब चीजें पता लगी तो मैंने इनसे कहा कि यार ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप ये सिस्टम मुझे दे जाओ, मैं अपने हिसाब से इसको रन कर लूंगा, आप बस बैठ के देखो पर शायद इस चीज के लिए भी वो कन्विंस्ड नहीं थे। फिर एक पॉइंट आया जब उन्होंने बोल दिया कि अब हमारे पास नेक्स्ट मंथ की सैलरी देने का भी ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे। अलग अलग लोगों से बात करना शुरू किया, तो यहीं पर इनकी बात हुई PW से, जो कि सिस्टम को अक्वायर करने को तैयार था। लेकिन ये सब हमें बाद में बताया गया जब सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था। मतलब किसी के कंसेंट के बिना, ना सिर्फ मैं, जितने भी टीचर थे, मुकीम सर हो गए, जेत सर हो गए, मनीष सर हो गए, NM सर हैं, आकांक्षा मैम है, सभी को पहले कुछ भी नहीं बताया गया। लास्ट में बताया गया कि यार हाँ, हम ऐसे मर्ज करने जा रहे हैं। तो मैं लगा चलो ठीक है, कोई नहीं, हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट बहुत सिंपल सा था कि भाई E2 जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब एज इट इज वहां पर पहुंच जाएंगे, जो कि एक्चुअली बाद में नहीं हुआ। ठीक है, और यही था कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो मिड सेशन था, ये था दिसंबर का टाइम। तो दिसंबर के टाइम पर हम बच्चों को बीच में नहीं छोड़ सकते थे। मैंने YouTube पे खड़े होकर ऑफलाइन बच्चों को बुलाया था, ऑनलाइन बच्चों को बुलाया था, और मेरा एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों को बीच में धोखा नहीं दे सकता हूं। और E2 का हर एक स्टूडेंट ये बात जानता है कि हमने उनका ऑफलाइन ऑनलाइन सारा कोर्स कंप्लीट किया है, और अभी तक भी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं उनके जो भी कोर्सेज चैप्टर्स बचे हुए वो कंप्लीट करवा रहा हूं। जो भी E2 स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हो सकता है मुझसे कहीं ना कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूं, बट मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले हैं ताकि आप लोगों का कहीं पर भी नुकसान ना हो। मैंने जेई वालों का भी जेई मेंस से पहले पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी जिनको जो दिक्कत थी वो कंप्लीट करवाई। अभी एडवांस के लिए भी मैं उनके लिए क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूं। अगर वो इच्छुक है मेरे साथ जुड़कर काम करने में, पढ़ने में, मेरी गाइडेंस में काम करने में, तो वो मेरे एडवांस कोर्स से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, जो बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूं। और हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स है उनका भी हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया है। अभी भी कई टीचर्स जो पूरा सिलेबस वहां पर करवा रहे हैं। तो बेसिक सी बात यह है कि हम वहां गए, लेकिन हमारी उसमें, मतलब ठीक है हमारी बात हुई, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि यार अगर आप लोग नहीं जाओगे, मुझसे बहुत साफ साफ कहा गया था, मैंने पहले ही मना कर दिया कि नहीं यार ठीक है, मर्जर नहीं करते, मैं अपने रास्ता खुद देख लूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, अगर आप नहीं जाओगे ना तो ये जितने भी एम्प्लॉय है ये उनको भी नहीं लेंगे। आप तो फैकल्टी हो, आपको कहीं ना कुछ जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो इतने सारे एम्प्लॉय हैं, कैमरामैन हैं, एडिटर्स हैं, हमारे जो एकेडमिक्स वाले हैं, नॉन एकेडमिक्स वाले, इनको जॉब कहाँ मिलेगी। तो मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, इतने सारे लोगों का मैं अपने चक्कर में, अपने विजन के चक्कर में घर नहीं बिगाड़ सकता। तो मैंने चलो ठीक है, इनको सबको साथ लेके चलते। और वहां जाके हमने कहा कि चलो ठीक है, मर्जिंग करो।
मर्जिंग हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मुझे ऐसा किसी ब्रांड से कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी किसी के बारे में नेगेटिव बोलता नहीं और मैं इन झोलों में पड़ता भी नहीं हूँ, ठीक है। ऑल्दो कुछ और चीजें हैं जिनसे मैं खुश नहीं हूँ, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट स्टिल इट्स ओके, मतलब मैं उस चीज को बोलना भी नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। सो द पॉइंट इज कि फिर मर्जिंग हुई, 1-2 महीने गुजरे, फेब के बाद आई फेल्ट लाइक, मतलब कि यार नहीं, जो मैं वहां कर रहा था वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। मेरे खुद के अपने कुछ और ड्रीम्स है, मेरे खुद के अपने कुछ आइडियाज है जिनको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, और वो ऑब्वियसली ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं जेई नीट ही रहा हूँ शुरू से, मेरा यही फोर्टे है और मैं यहीं पर कुछ कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं किसी और तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ। मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं जो मैं किसी जगह पर रहकर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं। अगर मैं करता भी हूं तो वो इनजस्टिस होगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ। तो तब जाके मैंने डिसाइड किया, मेरी अंदर कॉलिंग आई कि यार देख, 5 साल बाद अगर मैं रिग्रेट करूंगा, मतलब मैं 5 साल पहले भी मैं कुछ करने निकला था और इसी लूप के अंदर फंस गया था, और आज फिर मैं यही करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरा एक टारगेट है जहां तक मुझे पहुंचना है, और उसको पहुंचने के लिए मुझे अपनी पूरी एनर्जी वहां पर लगानी होगी, मुझे अपना टाइम वहां देना होगा। अगर मैं किसी सर्टेन जगह पर 8-9 घंटे के लिए काम कर रहा हूं, उसके बाद मैं इस अपने ड्रीम के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। और आज 5 साल बाद 2028 में जाकर मैं पीछे घूम के देखूंगा तो मैं यहीं पे बैठा हूंगा, मैं अपने टारगेट के 1% भी पास नहीं पहुंचा हूंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब लाइफ में अपना ड्रीम, अपना टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स मूव ऑन। और तब मैंने डिसाइड किया कि जो मर्जिंग हो गई, इट्स ओके, दोनों ब्रांड्स मर्ज हो गए, सब कुछ सेटल हो गया है, मैंने किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं किया है, अब मैं आराम से यहां से बाहर निकल सकता हूं। तो मैंने बहुत तमीज से बात करके वहां से बाहर निकल गया। मुझे बाहर निकले हुए भी करीबन 1 महीने के ऊपर हो चुका है और मैंने कोई कंट्रोवर्सी, कोई वीडियो क्रिएट नहीं किया। मैं अपना काम बड़ा तमीज से कर रहा हूं। वो तो आपकी जो कमेंट्स में देखता हूं अलग अलग जगह पर, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी बोलते हैं, तो उनके बस जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये सब बता रहा हूं। तो यहां से निकलने के बाद फिर मैंने अपने एवेन्यूज ढूंढना शुरू किए कि यार मैं कैसे काम करूं। मुझे कुछ काम, मेरा जो प्रोजेक्ट उसको करने के लिए मुझे कुछ टीम चाहिए, कुछ लोग भी चाहिए, कैसे मैं एसोसिएट करूं। तो मेरा डिस्कशन हुआ अलग अलग ब्रांड्स के साथ, फिर बीच में मैं एसोसिएट भी हुआ आईएसएक के साथ। मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा उनके साथ काम कर पाऊंगा, बट फिर जब मैंने थोड़े दिन काम किया तो आई थॉट कि नहीं यार, लॉन्ग टर्म में ना चल नहीं पाएगी चीजें। जो मैं करना चाहता हूँ, जो वो करना चाहिए, वो डिफरेंट है। तो कई बार होता है ना कि आप चलो ठीक है, आप एक उम्मीद के साथ जुड़ जाते हो, लेकिन 1 साल आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4-5 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार मैं जो करना चाह रहा हूँ डायरेक्शन अलग है, ये डायरेक्शन अलग है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि नहीं यार, बाद में जाकर पार्टिंग हो, 10 चीजें हो, उनका भी नुकसान हो, मेरा भी नुकसान हो, इसलिए सिंपल है, पहले अपने रास्ते अलग कर लो। सो दैट्स व्हाई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आईएसएक ज्वाइन किया था, नहीं, वो एक कोलैबोरेशन था हमारा, हम दोनों मिलकर काम करने वाले थे। मी एज स्टडीलेस, जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, एंड देन लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई, ऑल्दो आई फील सॉरी फॉर दैट, बट मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही मेरे आने या जाने से उनका कोई नुकसान हुआ है। सेम थिंग, अगर होता तो मैं ये सब नहीं करता। देन आफ्टर नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मैंने बंसल क्लासेस क्यों ज्वाइन किया हुआ है, क्यों मैंने बंसल क्लास ज्वाइन किया। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि बंसल क्लासेस मैंने एज ए फैकल्टी ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। वेयर एज पार्टनर चीजों को हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, मेरा विजन उनका विजन मैच करता है, मैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री हूं, वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री, हम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है और हैंड इन हैंड हम चलना चाहते हैं, इसलिए मैं वहां पे आया हूं। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली दिस थिंग, ठीक है। यहां कोई वो पैसे वाला चक्कर है ही नहीं, ठीक है, और मैं कैसे प्रूफ तो देने की जरूरत है नहीं, ना मैं दे सकता, देखो सिंपल सी बात है। द पॉइंट इज, मैं अपना काम करना चाहता हूं, अपने तरीके से करना चाहता हूं, पूरी फ्रीडम के साथ करना चाहता हूं, और मैं खुद बंसल क्लासेस का स्टूडेंट रहा हुआ हूं। मेरा एक अलग वहां के लिए इमोशनल टच है, जो भी आप कहना चाहो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है द स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमिक्स। वो एकेडमिक्स को मैं ऑनलाइन लेकर आना चाहता हूं, वो मटेरियल जिससे कई सालों तक इतनी अच्छी रैंक निकली है, वो मेंटरशिप, वो गाइडेंस, वो तरीके जो खुद बंसल सर ने इजाद किए थे, जिनसे पूरे इंडिया का मटेरियल डेवलप हुआ, जहां से पूरे इंडिया की आईआईटी, जेई की और नीट की पेडागोजी डेवलप हुई है, उन चीजों को मैं अपने साथ बंसल क्लासेस के साथ ऑनलाइन लेकर आना चाहता हूं और आपके सामने लाना चाहता हूं। और मैं सिंपल आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये एजुकेशन है, और इस एजुकेशन में अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स ही काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो,
अगर आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो बात अलग है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स का और अच्छे एकेडमिशियंस का, जो हर पॉइंट पर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट का भला होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। जब आप किसी एक टीचर का लेक्चर देख रहे हैं या उससे पढ़ रहे हैं, उसकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। यही मेरा पर्पस है, यही मेरा ड्रीम है और इसी को मैं एग्जीक्यूट करने निकल पड़ा हूं। हाँ, मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो अपना सपोर्ट मेरे साथ रखें। और चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा, लेकिन आज की वीडियो में बस मुझे आपसे यही कहना था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।